अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी अहमियत क्या है। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होती हैं जो कि उन अशिया और चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं जिनका इस्तेमाल मॉडर्न वर्ल्ड के लिए या जदीद दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। वो मुल्की दफ़ा और तरक्की के लिए भी इंतहाई ज़रूरी होती हैं। आगे चलकर मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा कि वो कौन कौन सी मिनरल्स हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनको क्रिटिकल मिनरल्स क्यों कहते हैं। इनको क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए कहते हैं कि जहां वो मुल्की तरक्की और दफ़ा के लिए ज़रूरी होती हैं, वहाँ उसके साथ साथ उनकी सप्लाई चेन कमज़ोर होती है, उसमें खलल भी आता है, रुकावट आती है और उसमें मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, यानी कि उसकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है। मुख्तलिफ़ ममालिक में क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट मुख्तलिफ हो सकती है। इनका इस्तेमाल अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, मेडिकल डिवाइसेस और डिफेंस एप्लीकेशंस में ज़्यादातर होता है। मिस्टर वाइस बसीर, जो कि ऑथर हैं एक बुक के पावर मेटल्स के, वो उसमें अपने एक इंटरव्यू में बयान करते हैं कि जो मौजूदा इरा है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है कि उसके बगैर हम तरक्की कर सकें। कि अगर हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते और डिजिटल टेक्नोलॉजी हम नहीं जनरेट कर सकते तो हम मौजूदा इरा में तरक्की नहीं कर सकते। और ये तमाम चीज़ें क्रिटिकल मिनरल्स के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। अगर हम उसकी एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो इसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, टंगस्टन है, मोलिब्डेनियम है, ग्रेफाइट है, एंटीमनी है, कॉपर है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हर कंट्री के लिए ये क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट मुख्तलिफ हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जो मिनरल क्रिटिकल हैं वो अमेरिका के लिए भी हों और वही मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए क्रिटिकल हों। हर कंट्री की ये लिस्ट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स ही के ज़रिए से प्रोड्यूस की जाएगी विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशंस, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, डाटा सेंटर्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स। इसी तरीके से डिफेंस एप्लीकेशंस, एडवांस्ड मटेरियल, हाई वैल्यू एडेड मेटल्स और बैटरीज, ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और ट्रांसमिशन और परमानेंट मैग्नेट्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और टेलीकम्युनिकेशंस, ये तमाम चीज़ों में क्रिटिकल मिनरल्स इस्तेमाल होंगी। लिहाजा इनका इस्तेमाल या इनकी माइनिंग या इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब हमें पाकिस्तान को देखना है कि हमारी कौन सी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। शायद पाकिस्तान ने या हमने अभी तक डिफ़ाइन ही नहीं की हैं
कि हमारी क्रिटिकल मिनरल्स कौन सी हैं। कनाडा ने अपनी 34 मिनरल्स को क्रिटिकल डिक्लेयर किया है, जिनमें एल्यूमिनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, सीजियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरस्पार, गैलियम, ग्रेफाइट, हीलियम, हाई प्योरिटी आयरन, लिथियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनियम, निकल, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिलिकॉन मेटल्स, टाइटेनियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, यूरेनियम, वेनेडियम और जिंक शामिल हैं। जबकि मैंने जिक्र किया कि मेरे इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन सी हैं, हमने उनको शायद डिफ़ाइन ही नहीं किया। हमें उन मिनरल्स को डिफ़ाइन भी करना चाहिए और फिर उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी करनी चाहिए, ताकि हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान तरक्की कर सके और हम मुआशी तौर पर बेहतर हो सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें।